तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत ज्यादा बीमारी है, बहुत ज्यादा रोग है, उसकी जो बीमारी है वो ठीक ही नहीं हो रही है। आपने बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, बहुत ज्यादा आपने डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन उसकी जो बीमारी है ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो पुराने से पुरानी बीमारी भी ठीक हो जाए, आज मैं आपको ऐसा उपाय लेके आया हूँ। आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। गुरुदेव की कथा में बहुत सारे ऐसे पत्र आए कि जब गुरुदेव ने पढ़ा तो उसमें यही था कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, बहुत ज्यादा इसको बीमार रहता है, बहुत ज्यादा रोग हो गया है, हमने बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए तो डॉक्टर को दिखा लिए, लेकिन इसका जो बीमारी है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दिए कि ये जो व्यक्ति है इसका जो बीमारी है वो ठीक हो जाए। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा बीमार रहता है उसकी पूरी की पूरी बीमारी समाप्त हो जाएगी। लोगों ने वो उपाय किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आया और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये जो पत्र था ये धन्यवाद के रूप में पत्र था। बहुत सारे लोगों ने गुरुदेव को धन्यवाद कहा कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज्यादा बीमार रहता था उसकी जो बीमारी है पूर्णतः समाप्त हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर वो कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की जो बीमारी है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त हो जाती है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे लोग तो ये भी गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने किया, हमारे घर का जो व्यक्ति था वो ऑपरेशन थिएटर में था, लेकिन ये उपाय करने मात्र से ही हमारे घर का जो व्यक्ति है उसकी बीमारी ठीक हो गई। ये तो चमत्कार हो गया। तो चलिए चलते हैं हम उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। उपाय बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत शानदार उपाय हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा बेलपत्र की डंडी का उपाय है ये दूसरा उपाय है। इसके पहले मैं आपको 2 उपाय और बताऊंगा और बेलपत्र की डंडी वाला उपाय मैं सबसे आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक, तो देखिए आपको करना क्या है। पहला जो हमारा उपाय है इसमें आपको आंवले से करना है। ठीक, अब देखिए जो हमारा बेलपत्र की डंडी का उपाय है ना, ये घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जो हमारा पहला उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि बीमार रहता है। करवाना क्या है, देखिए आपको लेना है 1 आंवला और 1 लोटा जल। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा उपाय है। अगर आपने उसी व्यक्ति से करा दिया तो उसका जो बीमारी है बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। करवाना क्या है, आपको लेना है 1 आंवला। अब देखिए 1-2 रुपए का आंवला मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि अगर आंवला न मिले तो, तब गुरुदेव ने बताया है, जैसे गुरुदेव की जो कथा आई ना उसमें बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे कि गुरुदेव आंवला मिल गया तब तो ठीक है, ये तो उपाय हम कर लेंगे, लेकिन अगर आंवला नहीं मिला तब क्या करेंगे। तब गुरुदेव ने बताया कि अगर आंवला मिल गया तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आंवला आपको नहीं मिलता तो आंवले की जो पत्ती होती है वो भी आप ले सकते हैं। तो जितने भी मेरे ये व्यूअर्स सुन रहे हैं, जो उपाय सुन रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आंवला लेना है। अगर आंवला नहीं मिलता तो आंवले की पत्ती ले लीजिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको 1 लोटा ले लेना है जल। क्या ले लेना है, 1 लोटा आपको जल ले लेना है। ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो आंवला है या आंवले की पत्ती जो भी है आपको उसी लोटे में डाल लेना है। ठीक, डाल लिया आपने। डालने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखो, जो आपने 1 लोटा जल लिया है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है सबसे पहले तो तांबे के लोटे में होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि वो स्टील के लोटे में ले लेते हैं जल, जो कि आपको नहीं लेना। आपको कहाँ में लेना है, तांबे के लोटे में जल लेना है। ले लिया। और साथ साथ जो जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे। आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, अपने घर से जल लेके जाना है। ले लिया। उसके बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, उसी व्यक्ति से करवाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। उसको भेज दीजिए सीधा सीधा आप शिव मंदिर। शिव मंदिर भेज दिए। शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़े हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि आखिर दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। आप खड़े हो गए।
खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही खड़े होंगे आपको उसको बोलेगा कि महादेव का एक सुंदर सा नाम है, कौन सा, कुंदकेश्वर महादेव। तो उसको बोलेगा कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके क्या करे, वो जो आंवले वाला जल है वो महादेव को अर्पित करके अपना नाम और अपना गोत्र और अपनी जो भी बीमारी है सब बोल देना है। क्या बोलना है, देखिए उसी व्यक्ति से कराना है, उसको बोलिएगा कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करे आंवले के लोटे वाला जल, उसके साथ अपना नाम, अपना गोत्र और उसकी जो भी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, सब बोल दे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने 1 से 1.5 महीना लगातार ये उपाय कर लिया, उसकी जो बीमारी है वो केवल समाप्त नहीं होगी, बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कभी भी उसकी बीमारी दोबारा आएगी नहीं। ठीक, ये था पहला उपाय। अब देखिए अगर वो व्यक्ति नहीं जाता उपाय करने, तो जितनी भी महिलाएं हैं वो कैसा उपाय करेंगी। सबसे पहले आपको लेना है 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल। जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष है, या घर का कोई भी सदस्य है जिनके घर में व्यक्ति बीमार है, आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल। इसके बाद मैं आपको बेलपत्र की डंडी का भी उपाय बताऊंगा। आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल लेके आप पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। ठीक, आपने अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, अर्पित करने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है। जैसे आप अर्पित करेंगे तो बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारे घर का जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा क्या रहता है, बीमार रहता है। क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल नहीं है, अब वो क्या है, अब वो औषधि वाला जल गिर रहा है। तो आपको क्या करना है, उसको भर लेना है किसी दूसरे पात्र में, कोई भी कटोरी हो, ग्लास हो, आपको क्या कर लेना है, भर लेना है। भर लिए, भरने के बाद आपको क्या करना है, उसको लेके चुपचाप आ जाइए घर और आपको उसी व्यक्ति को आके पिला देना है। अब देखिए अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने से मना कर देता है कि मैं ये नहीं पीऊंगा, तब आपको क्या करना है, उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे, जब भी वो व्यक्ति पानी पीने को मांगे तो आप पानी तो दीजिए, लेकिन 1 बूंद इसका मिला के दे दीजिए। जब भी वो व्यक्ति चाय पीने को मांगे तो चाय तो दे दीजिए, लेकिन 1 बूंद इसका मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका जो भी बीमारी है वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगी। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर, जो कि बीमारी का सबसे शक्तिशाली उपाय है। इस उपाय में आपको करना क्या है, बेलपत्र की लेना है 3 डंडी। क्या लेना है, देखिए बेलपत्र आपको नहीं लेना, क्या लेना है, बेलपत्र की 3 डंडी लेना है। ठीक, डंडी आपने ले लिया, कितनी लेना है ध्यान समझिएगा, 3। अब जब आप डंडी लेंगे तो ध्यान रखिए डंडी कहीं टूटी फूटी कटी पटी ये नहीं होनी चाहिए। ठीक, अच्छी साबुत डंडी होनी चाहिए। ले लिया डंडी। डंडी लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप डंडी लेंगे, डंडी लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर और माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जलाधारी होती है, तो जलाधारी के बाएं साइड में, कितने में, बाएं में भगवान गणेश की जगह होती है, दाएं में माता अशोक सुंदरी की। तो आपको माता अशोक सुंदरी मतलब जलाधारी के दाएं साइड, राइट साइड में आपको अर्पित करना है और माता अशोक सुंदरी से उसको औषधि के रूप में मांगना है। 5 मिनट खड़े रहिए, वो औषधि लेके आइए और वही बेलपत्र की डंडी आपको उसी व्यक्ति को मुंह में डाल देना है, चबाना है, जो कि आपके घर में बीमार रहता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर 3 में से कोई सा भी उपाय आपने कर लिया तो आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा बीमार रहता है, 1 से 1.5 महीने के अंदर उसकी सारी की सारी बीमारी समाप्त अवश्य रूप से हो ही हो जाएगी।